इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि वो जो आदमी था ना, वो आदमी वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से निकलने से पहले धमकी दे के जाता है कि अगली बार आऊँगा उस लौंडे को लेके निकल जाऊँगा। तो हमारा मेकट अभी ताना मारते कि अरे भाई सलमान वही मेरा नाम है, संभल के यहाँ पे आना, मैं तो गाड़ी तैयार रखूँगा। वो कहता साले तू अगर गाड़ी तैयार करेगा ना, मैं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आ जाऊँगा। तो हमारा मेकट अभी लाइक अबे मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो कुछ ज़्यादा सीरियस यहाँ पर हो गया। अच्छा हुआ कि निकल गया। तो जैसे वहाँ से वो निकलता है, सारे लीडर्स भी कहते हैं आर यू ऑलराइट, आर यू ऑलराइट। तो एक दूसरे को कहते हैं या आई एम ऑलराइट। बाद में इनके पास आते हैं तो ये सब भी डीन को देखते हैं और वॉइस डीन यानी जो सैंग यहाँ पे था, पूरे एकेडमी का वॉइस डीन यहाँ पर है। तो इसको याद आता अच्छा तो ये सैंग वॉइस डीन है भाई। इन दोनों के बारे में कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है कि भाई डीन और वॉइस डीन दोनों भाई ये जनरेशन के हीरो यहाँ पर है, जिन्होंने न जाने अकेडमी को कितनी बार यहाँ पे बचाया और अकेडमी का नाम यहाँ पे फैलाया। ओ यार मुझे पहले अनुमान लग जाना चाहिए था कि यही बुढ़ा वॉइस डीन है, लेकिन जब पावर की बात आएगी तो वॉइस डीन का पावर यानी बुड्ढे का पावर बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन ऐसे कैसे, क्योंकि जो डीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होता है, मुझे लगता है पावर के बदले नहीं, दोनों का जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर के बदले उनको डीन और वॉइस डीन का पोजीशन दिया गया होगा। फिर सैन कहता है कि ठीक है तुम सबके सब निकल जाओ। तो सारे एल्डर वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा मेकट भी जाने को तैयार था तो वो रोक देता है, कहता है तू कहाँ जा रहा है, तू तो रुक। तो तीनों घुर घुर के देखने लग जाते हैं। तो वो भी कहता है कि अरे यार मतलब तुम मुझे क्यों रोक के रखो यार, प्लीज़ मुझे जाने का मौका यहाँ पे दो ना भाई, मुझे अपना टूटा फूटा घर वापस बनाना है। तो जैसे लोग सुनते हैं लोग डाउट में आ जाते हैं, टूटा फूटा घर बनाना है, घर कब से इसका टूट गया भाई। जब किसी के साथ ऐसा कांड होता है ना तो ज़्यादातर वो बंदा वो कहता है कि भाई मुझे जाने दो, मुझे कुछ काम है ये वो, लेकिन इसको घर बनाना है। सुन कहीं ऐसा तो नहीं है तूने किसी को जान से मार दिया। हमारा में कहता भी लाइक भाई मैंने उन दोनों को जान से मारा, लेकिन ये बात इसको कैसे पता चला। नहीं यार ये बस अनुमान यहाँ पे लगा रहा है। तो ये कहता है कि भाई मैंने जान से नहीं मारा, वो जो मार्क्स वाला आदमी आया था ना उसने जान से मार दिया है। जो सुनते ही वो गुस्सा करता है, वो कहता है साले ज़्यादा नाटक मत कर, तूने जान से मारा है और ये बात मुझे क्लियर तरीके से पता है। तो हमारा मेकटर भी मान लेता है कि हाँ मैंने जान से मारा है, लेकिन मैं क्या करूँ जी, मेरी भी मजबूरी यहाँ पे थी। यह सबसे पहले उस आदमी ने मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की थी तो जाके मैंने यहाँ पे मारा था, समझे कि ना समझे। इसके लिए वो भी कहते क्या समझे कि ना समझे, भाई तूने मारा, तूने क्राइम किया है। हमारा मेकटर भी कहता जब कोई तुमको मारने आए और तुम बदले में मारो तो वो क्राइम नहीं होता। तो ये भी कहता होता है। वॉइस डीन बोलो या तुम्हारा क्या विचार है। तो वॉइस डीन हमारे मेकटर की तारीफ करता है कि ये शाबाश मेरे लाल तूने बड़ा सही यहाँ पे किया। जो सुनते ही हमारा मेकटर डाउट में आ जाता है कि एक सेकेंड यार मतलब क्या, इसने मेरी तारीफ़ की। तो बाकी बंदे भी कहते हैं कि एक सेकंड हाँ यार ये तारीफ़ क्यों किए जा रहा है। बुड्ढा बताता वेल या 2 दिन पहले मुझे उनके बारे में अनुमान लग चुका था कि वो लोग है ना आने वाले और तेरे पे अटैक करने वाले, मुझे पहले से पता था। लेकिन मैंने उनको रोका नहीं क्योंकि मैं भी देखना चाहता था जब वो दोनों तेरे पे अटैक करे तो तेरी औकात है कि नहीं अपनी प्रोटेक्शन करने की। और मैंने देख लिया भाई तेरी औकात है, तूने अपनी प्रोटेक्शन कर ली और उन दोनों को जान से मार डाला। जियो मेरे लाल। सुनो यार बुड्ढे एल्डर, मैं तुम्हारे बारे में कुछ तो कह रहा था। हाँ इसको कोई सजा नहीं मिलेगी। जब कोई पूछे कि दोनों की मौत कैसे हुई, बोल देना मार्क्स वाला आया उसने जान यहाँ पे निकाल ली, डेड शीट है। वो भी कहते क्या डेड शीट यार, लेकिन मैं कैसे। तो बुड्ढा भी कहते कर यार, रही बात तेरा एक हाथ यहाँ पे कट चुका है ना, तुझे तेरा हाथ यहाँ पे वापस चाहिए क्या, मैं हेल्प करवा सकता हूँ। वो भी कहता है या दिलवा दोगे तो बढ़िया होगा। हमारा मैं कहता भी लग बाप रे, ऐसा लगता है ना पूरे सारे बंदों में ये बुड्ढे का राज ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलता है। बाद में डीन हमारे मेकट से कहता है कि शायद शू तेरा नाम है ना, तू ही कॉम्पिटिशन का विनर यहाँ पे बनाया ना, तुझे इनर सेट का मेंबर नहीं ना बनाया, चलो कोई बात नहीं, मैं तुझे इनर सेट का मेंबर कल बना दूंगा। तो ये लाइन जैसे हमारा मेकटर सुनता है उसको भी लिटरली विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड भाई इनर सेट का मेंबर मुझे बनाने का मौका मिल गया, शुक्रिया। तो बुड्ढा भी कहता है क्या इनर सेट के मेंबर है, भाई कुछ नहीं है इनर सेट में रखा हुआ, बस नाम का इनर सेट है, फिनर सेट है भाई, असली मजा तो भाई बाहर ही यहाँ पर आता है, तो तू बाहर ही यहाँ पे रहे, वो सेट वेट पे ध्यान देने की तुझे कोई बोले तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मेकटर भी सैड हो जाता है कि अरे नहीं यार मुझे इनर सेट ही पसंद है, इसलिए मैं तो उसी पर ध्यान देने वाला था। लेकिन ये जो बुड्ढे यहाँ पर है ना भाई, ये बुड्ढे भी बड़े अजीब यहाँ पर है, ना मुझे घर का रहने दिया ना मुझे घाट का यहाँ पे रहने दिया। बाद में बुड्ढा कहता है ओके ठीक है तुम दोनों भी यहाँ से निकल जाओ, तो वो दोनों भी निकल जाते हैं। हमारा मेकट भी कहता है ओके ठीक है, तो वेला मैं भी जा सकता हूँ क्या। वो भी कहता ना 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 तू नहीं जा सकता, मैं तुझे कहानी बताना चाहता हूँ। बहुत समय पहले एक जगह यहाँ पे था, 5 अलग अलग डोमेन यहाँ पे थे, उसमें से एक होली पैलेस भी था जहाँ पे ज़्यादातर लोग ना स्वॉर्ड में शिप करते हैं। तो हमारे में कहते भी लिखा है, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है। ये भी कहता मैं तुझे बताता हूँ। उस होली पैलेस में एक जगह यहाँ पे था, एक तालाब यहाँ पे था, उसी तालाब के पास ना एक लौंडा आता था और लौंडा ना रोज़ वहाँ पे कल्टीवेशन करता था, तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता था। लेकिन एक दिन अचानक से उस एरिया में आया
एक बुढ़ा, एक बड़ा कमाल का बुढ़ा आया और उसने उस बच्चे को एक पील यहाँ पे दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ये सुनता है ना, उसको लगता है कि एक सेकंड भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये जो बुड्ढा यहाँ पर है ना अपनी और मेरी कहानी सुना रहा है। तालाब के पास मैं भी कल्टीवेशन करता था, तो एक दिन आकर इसने भी मुझे पील यहाँ पे दिया था, और लिटरली कहानी में भी वैसे ही हो रहा है कि प्रैक्टिस करता था और कोई आके पील यहाँ पे दे दिया। साला मैं भी देखता हूँ आगे ये क्या कहानी सुनाता है। तो बुड्ढा भी कहता हाँ, तो उसने पील यहाँ पे दिया। तो उसके बाद मालूम है क्या यहाँ पर हुआ, वो पील बड़ा कमाल का यहाँ पे था, जिससे वो जो लौंडा यहाँ पे था ना उसको बड़ा फ़ायदा यहाँ पर हो गया। और लौंडा धीरे 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 बढ़ते गया, बढ़ते गया और बढ़ते गया। और एक टाइम यहाँ पर आया जब वो लौंडा इतना कमाल का बन गया, इतना कमाल का बन गया कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, बहुत ज़्यादा कमाल का। जो सुनता हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ, लेकिन उस बुड्ढे ने जो पील दिया होगा ना, उससे उस लौंडे को बड़ी तकलीफ भी हुई होगी, बड़ा दर्द हुआ होगा, दर्द के मारे बेचारे ने बहुत ज़्यादा रोया भी होगा। हाँ, तो बुड्ढा भी लग अबे फक यार, ये ऐसी बातें बोल के उल्टा मेरे को ताना मार रहा है। यार छोड़ो वो सारी बातें, मैं डायरेक्ट तुमको कहानी बताता हूँ। हाँ, तो कहानी में आगे क्या यहाँ पर हुआ। हाँ, उस लौंडे को तकलीफ हुई, लौंडे को बहुत ज़्यादा दर्द यहाँ पर हुआ, लेकिन कहते ना अगर तुमको कुछ बड़ा हासिल करना है तुमको दर्द यहाँ पे सहना ही पड़ेगा। लौंडा बड़ा समझदार था, उसने सहा, उसने काफ़ी दर्द यहाँ पे सहा और काफ़ी कुछ यहाँ पे हासिल किया। काफ़ी बोले तो काफ़ी कुछ यहाँ पे हासिल कर लिया, समझे कि ना समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे ये सारी बातें छोड़ो, आपने मुझे काय को चूज़ किया ओपीएल देने के लिए, टेक्निक देने के लिए, कहानी सुनाने के लिए। ये भी कहता है ऐसा नहीं है कि भाई तू इकलौता पहला आदमी है जिसको मैंने चूज़ यहाँ पे किया। न जाने थे जैसे कितने टैलेंटेड और बड़े कमाल कमाल के बंदे थे जिसको मैंने पहले चूज़ किया, लेकिन उन बंदों में कोई ना कोई कमी रह जाती थी और बेचारे कर नहीं पाते और एट द एंड हार जाते हैं। तो एग्जैक्टली, लेकिन तुम सही हो, तुम नहीं हारे, तुम नहीं मरे, तुम जिंदा हो, तुम सही सलामत हो, क्योंकि ये जो काम है ना अब कोई एक ही बंदा कर सकता है, वो और कोई नहीं बल्कि तू है। छोड़ो सारी बातें, अब कहानी पे आते हैं। कहानी में भी उस लड़के ने उस आदमी से यही पूछा था कि मुझे क्यों चूज़ किया। तो उस बुड्ढे ने मालूम है क्या रिप्लाई दिया, उसने बोला क्योंकि तुम ऐसे बंदे हो जो आज़ाद होने की कैपेसिटी यहाँ पे रखते हो। बाकी बंदे जैसे हम गुलाम नहीं बनना चाहते, तुम आज़ाद हो पाओगे अगर तुम अपने आसपास देखोगे। तुम रियलिटी में किसी न किसी चीज़ के गुलाम यहाँ पर हो, तुम एक आज़ाद पक्षी यहाँ पे नहीं हो, लेकिन तुम मेरी राह पे चलोगे, तुम आज़ाद बनोगे, आज़ाद पक्षी की तरह यहाँ पे बनोगे, ट्रैवल करोगे। लेकिन जब तुम बाहर जाओगे तो पता चला ये दुनिया एक और बड़ी पिंजड़ी है, जिस पिंजड़ी के अंदर तुम बंद हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे पत्थर मार के मैं तोड़ दूंगा, क्यों सही है ना। वो भी कहता है तुम समझ नहीं रहे, एक तोड़ोगे दूसरा आएगा, दूसरा तोड़ोगे चौथा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। बुड्ढा भी कहते बेल तुम अभी सेट में ही हो बचपन से लेकर बड़े होने तक, तुमको नहीं मालूम दुनिया कितनी बड़ी, कितनी नादान और कितनी कुत्ती और कितनी हरामखोर दुनिया है। जब तुम बाहर यहाँ पे निकलोगे तो जाके तुमको पता यहाँ पे चलेगा, और पता चलेगा दुनिया एक पिंजड़ा है जिसमें तुम कई सालों से बंद हो। तो तोड़ोगे ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस हम तोड़ेंगे। बुड्ढा सुनो ना, बुड्ढा भी कहता बोलो, ये भी कहता तुम्हारा माइक है। तो बुड्ढा भी लग साले गाली गाली गाली, तू मुझे को गाली यहाँ पे देता है। वो भी कहते नहीं मैं गाली नहीं दे रहा था, कहानी में आगे क्या हुआ। ये भी कहता हाँ, तो कहानी में उस आदमी ने बोला भी था कि डिसाइपल बनोगे मेरे, तो मैं भी कहना चाहता हूँ डिसाइपल बनोगे मेरे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अगर अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करवाओगे तो। वो भी कहता है साले मैं सीरियस यहाँ पर हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुंवारा आदमी हूँ, नहीं हो शादी मेरी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी घुटने पे आता है, वो कहता है या मैं आपका डिसाइपल यहाँ पे बनूंगा। मनी मन सोचता है कि वेल यार अब आइडिया लग चुका है कि बुड्ढा जो भी करना चाहता है ठीक करना चाहता है, तो मैंने भी स्वीकार कर लिया। आई डोंट नो क्या होता है आगे। बुड्ढा भी कहता है चलो मेरी डिसाइपल, अब से हम दोनों मिलके नाम करेंगे, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये वीडियो सेकंड लास्ट वीडियो, कल इसका आखिरी चैप्टर यहाँ पर आ जाएगा, और बस कल आखिरी आएगा, वो आखिरी आएगा, वहीं तक कहानी है, उसके आगे फिर चैप्टर्स वगैरह आई नहीं है। यानी कल से एक नया मांगा भी स्टार्ट करूँगा, तो उस नए मांगे पे भी उतने सपोर्ट दिखाइएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।